अगर आप ब्लॉगिंग में सक्सेस करना चाहते हो या आप एसईओ अच्छे से सीखना चाहते हो तो आपको नो फॉलो और डू फॉलो बैकलिंक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्या आपने इन टर्म्स को सुना है? और अगर सुना है तो काफी चांसेस है कि आपको इसका कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा। इनफैक्ट 95% लोग जो अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट या प्रो ब्लॉगर कहते हैं उनको बैकलिंक्स बनाने के बारे में सही नॉलेज नहीं होती है। पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने नो फॉलो और डू फॉलो के बारे में जो सुना था और इस वीडियो में जो समझा उसमें क्या डिफरेंस है। मेरा नाम है प्रीतम नगराले, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीतम नगराले पर, जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल की फ्री इंफॉर्मेशन भी पेड इंफॉर्मेशन से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। दोस्तों, अगर आपको आपकी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करवाना है तो आपको गूगल के एल्गोरिदम को फॉलो करना पड़ता है। और गूगल के एल्गोरिदम में 200 से भी ज्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन इन 200 फैक्टर्स में से बैकलिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब कि आपकी वेबसाइट को कितने लोग उनकी वेबसाइट से लिंक कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बैकलिंक के बारे में आपको मालूम होगा, अगर नहीं तो मेरा ये एसईओ वाला वीडियो जरूर देखना। तो चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस थ्योरी को समझते हैं। मान लेते हैं कि मैंने ये जैसे कि 20 ways to make money with Amazon affiliate marketing का जो पोस्ट लिखा है, और इस पोस्ट के लिए मेरा टारगेट कीवर्ड है Amazon affiliate marketing। मतलब कि अगर कोई गूगल में सर्च करता है Amazon affiliate marketing तो गूगल में फर्स्ट पेज पर मेरा ये पोस्ट आना चाहिए। तो पहले मैंने इस पोस्ट को अच्छे से ऑन पेज एसईओ तो कर लिया है, लेकिन अभी मुझे साथ में बनाना पड़ेगा बैकलिंक्स, क्योंकि ये डिफिकल्ट कीवर्ड है। तो सिर्फ एक या दो बैकलिंक से ये पोस्ट रैंक नहीं करेगा, मुझे इसके लिए काफी सारी बैकलिंक्स बनानी पड़ेगी। अगर आप SEMrush टूल यूज करते हो तो ये आपको नंबर ऑफ बैकलिंक्स का फेयर एस्टिमेशन देता है। मतलब कि सिर्फ इस पोस्ट के लिए आपको काफी सारी बैकलिंक्स बनानी पड़ सकती है Amazon एफिलिएट मार्केटिंग कीवर्ड से आपकी पोस्ट को रैंक करने के लिए। लेकिन किसी भी टाइप की बैकलिंक्स बनाने से आपकी ये पोस्ट रैंक नहीं करेगी, क्योंकि हर बैकलिंक की पावर अलग होती है। आपने शायद सुना होगा कि क्वांटिटी से ज्यादा बैकलिंक्स की क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन ये क्वालिटी होती क्या है? लोग अक्सर बैकलिंक की क्वालिटी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी मतलब कि डीए से डिसाइड करते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। तो चलो देखते हैं कि ये बैकलिंक्स की क्वालिटी होती क्या है। सिर्फ हाई डीए वाली वेबसाइट से लिंक लेने से पोस्ट रैंक नहीं करेगी, उसके लिए लिंक में और भी कई क्वालिटीज होना चाहिए। मतलब कि वेबसाइट का डीएनडीआर कितना है, वेबसाइट कितनी रेलेवेंट है, वेबसाइट का ट्रैफिक कितना है, वेबसाइट का ओबीएल रेशियो मतलब कि आउटबाउंड लिंक्स, जिस पेज से बैकलिंक्स आ रही है उसका पेज अथॉरिटी मतलब कि पीए एंड ट्रैफिक कितना है, आपकी बैकलिंक्स पेज के किस हिस्से में है, उस पेज में टोटल कितनी बैकलिंक्स है, आपकी बैकलिंक्स का एंकर टेक्स्ट क्या है। और अगर ये सब परफेक्ट है तो फाइनली आता है कि बैकलिंक्स नो फॉलो है या डू फॉलो। क्योंकि ये सब अच्छा होने के बावजूद अगर आपकी बैकलिंक्स नो फॉलो है तो आपकी बैकलिंक्स का कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये नो फॉलो और डू फॉलो होता क्या है, चलो समझते हैं। व्हाट इज नो फॉलो बैकलिंक्स? मान लीजिए कि मुझे XYZ वेबसाइट से एक बैकलिंक्स मिला है मेरे एफिलिएट मार्केटिंग वाली पोस्ट पर, लेकिन ये बैकलिंक्स नो फॉलो है। मतलब कि XYZ वेबसाइट ने लिंक देते समय एक टैग लगा दिया था REL = नो फॉलो, कुछ इस तरह से। नो फॉलो बेसिकली एक टैग होता है जो कि गूगल से कहता है कि जिस वेबसाइट को बैकलिंक दिया है उसको फॉलो नहीं करना है, या कह सकते हैं कि इस पेज से मनी कनेक्शन को कोई लिंक जो पास नहीं करना है। या फिर सबसे इजी लैंग्वेज में मैं कह सकता हूं कि XYZ से मनी कनेक्शन की इस पोस्ट पर जो लिंक है उससे उस पोस्ट की गूगल रैंकिंग में फायदा नहीं होगा। अगर आपकी इस पोस्ट को रैंक करवाना है तो डू फॉलो लिंक ही लेनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट सारी बैकलिंक्स डू फॉलो होती है, मतलब कि उसने ये नो फॉलो का टैग यूज नहीं किया होता तो लिंक डू फॉलो होता। अगर नो फॉलो और डू फॉलो की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है तो अभी देखते हैं कि ये नो फॉलो टैग का कॉन्सेप्ट आया कहां से। गूगल ने नो फॉलो एट्रीब्यूट को 2005 में लॉन्च किया था, बेसिकली स्पैम कमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ब्लॉग्स के थ्रू डेली मिलियंस में बैकलिंक्स बिल्ड हो रहे थे कमेंट्स से। कमेंट्स के साथ साथ गूगल स्पॉन्सर्ड लिंक्स, फोरम और सोशल मीडिया लिंक्स, या यूं कह लीजिए कि जितनी भी यूजर जनरेटेड लिंक्स थी उनको रेगुलेट करना चाहता था। तो गूगल का सजेशन था कि जो भी लिंक्स ब्लॉग कमेंट्स में होगी, फोरम्स में होगी, सोशल साइट्स में होगी, या फिर कोई भी लिंक स्पॉन्सर्ड होगी, तो वो सारी लिंक्स को आपको नो फॉलो करना चाहिए।
ताकि इस टाइप के लिंक्स गूगल रैंक करने के लिए यूज ना करें। अभी हम लिंक जूस को समझते हैं। ये लिंक जूस क्या होता है? बेसिकली हर पेज का एक लिंक जूस होता है। जैसे मान लीजिए कि XYZ वेबसाइट पर एक पेज है, इस पेज का कुछ लिंक जूस बनेगा, मतलब कि लिंक पावर। अभी अगर इस पेज से मुझे मनी कनेक्शन की इस पोस्ट पर बैकलिंक्स आती है तो मेरी इस पोस्ट पर 100% लिंक जूस पास होगा। लेकिन अगर इस पेज से 2 आउटगोइंग लिंक जाती है, एक मेरी पोस्ट पर और एक किसी दूसरी वेबसाइट पर, तो मुझे सिर्फ 50% लिंक जूस ही पास होगा और 50% दूसरी वेबसाइट पर। इसी तरह से अगर इस वेबसाइट से 10 आउटगोइंग लिंक्स जाती है तो मेरी इस पोस्ट पर सिर्फ 10% लिंक जूस ही पास होगा। जितना ज्यादा मुझे लिंक जूस मिलेगा उतना ज्यादा फास्ट मुझे रैंकिंग मिलेगी। अब ये और एक सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए कि XYZ वेबसाइट के इस पेज से 2 लिंक्स जाते हैं, जिसमें से मेरी बैकलिंक्स डू फॉलो है और दूसरी बैकलिंक्स नो फॉलो है। तो दूसरी वेबसाइट पर 0% लिंक जूस पास होगा क्योंकि उसकी बैकलिंक्स नो फॉलो है, लेकिन मेरी वेबसाइट पर सिर्फ 50% लिंक जूस ही पास होगा क्योंकि 2 लिंक्स के हिसाब से 50% जूस दोनों को जाएगा, लेकिन उसकी बैकलिंक्स न फॉलो होने की वजह से उसका लिंक जूस लॉस हो गया और मुझे सिर्फ 50% जूस ही मिला। तो फाइनली देखते हैं कि ये नो फॉलो बैकलिंक्स आपको किस तरह से हेल्प कर सकती है। पहला, आपको ट्रैफिक लाने में हेल्प कर सकती है। जिस वेबसाइट पर आप अपनी बैकलिंक्स बना रहे हो वहां से आपको अच्छा ट्रैफिक आ सकता है अगर आपकी लिंक एक्शनेबल हो तो। सेकंड है, नो फॉलो लिंक्स आपके लिंक प्रोफाइल को नेचुरल बनाता है। गूगल जानता है कि आपको जितनी भी नेचुरल बैकलिंक्स आती है वो सारी डू फॉलो नहीं होती है। लगभग 20 से 40% बैकलिंक्स नो फॉलो भी होती है। तो अगर आप लिंक्स बना रहे हो और सारी बैकलिंक्स डू फॉलो है तो इसका मतलब है कि आप गूगल के लिए फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हो, मतलब कि आपकी बैकलिंक्स नेचुरल नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि जो सबसे बेस्ट बैकलिंक्स है उसको डू फॉलो रखो और जो लो क्वालिटी की बैकलिंक्स है उसको आप नो फॉलो रखो। तीसरा है कि आपको गूगल रैंक में हेल्प कर सकता है। गूगल का कहना है कि नो फॉलो लिंक्स रैंकिंग के लिए हेल्प नहीं करती है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। काफी सारे एसईओ एक्सपर्ट्स ने और मैंने खुद ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है और इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि नो फॉलो बैकलिंक्स भी कुछ हद तक आपको रैंकिंग में हेल्प कर सकती है। तो कैसे मालूम करें कि जिस वेबसाइट पर आपने लिंक बनाई है वो नो फॉलो है या डू फॉलो? ये बहुत ही सिंपल है। पहला, जैसे पेज सोर्स से आप मालूम कर सकते हैं। जिस पेज पर आपको नो फॉलो बैकलिंक चेक करनी है, बस उस पेज के पेज सोर्स पर जाओ, फिर कंट्रोल F दबाकर प्रेस फाइंड ऑप्शन ओपन करो और नो फॉलो सर्च करो, या सिंपली आपकी वेबसाइट का नाम सर्च करो और देखो कि जहां पर आपकी वेबसाइट का लिंक है वहां पर नो फॉलो टैग है क्या। आप क्रोम एक्सटेंशन या अगर दूसरे ब्राउजर यूज करते हो तो वहां पर आप टूल भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मोजबार हो गया या फिर एसईओ क्वैक हो गया। ये टूल करंट पेज की नो फॉलो और डू फॉलो लिंक्स को हाईलाइट कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नो फॉलो और डू फॉलो का डिफरेंस अच्छे से समझा होगा। नो फॉलो के अलावा भी काफी सारे लिंक एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो जब आप किसी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट से लिंक देते हैं, जैसे कि नो रेफर आपने सुना होगा शायद, नो ओपनर, स्पॉन्सर्ड, यूजीसी। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो आपको क्या मालूम है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। मैं इस पर भी एक वीडियो जल्द ही लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि ब्लॉगिंग या एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा।